हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम RO 2023 के लिए हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत का इतिहास, आज हम 5वां लेक्चर जो है पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 4 लेक्चर ले चुका हूं। आज हम 5वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज इसमें जो चैप्टर होगा आपका 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। इसके बाद 2 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम लोग। पहला ये चैप्टर है 18वीं शताब्दी के यूरोप में जागरण जो है युग की शुरुआत हुई थी। तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना तत्कालीन यूरोपीय समाज को प्रगति दिखाया गया था। इसी समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की कुछ ऐसे बंगाली युवकों को पदार्पण हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयों एवं अंधविश्वास के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया था। हिंदू सुधार आंदोलन क्या है? तो इसमें राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राम राधा नगर में हुआ था। ये पूछता है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। इनके पिता जो है तत्कालीन बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में, तो वहीं से उन्हें रायो की उपाधि मिली थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की सेवा में लग गए और अंग्रेज जॉन डिग्बी ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। किसके क्षेत्र में? धार्मिक क्षेत्र में। भी पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुवहिदीन मतलब इक्कीश्वरवादियों को उपहार का प्रकाशन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद 1814 में हिंदू में धर्म के इक्कीश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। 1829 में भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बैटिंग द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। इसके बाद 1820 में राजा राम मोहन राय की पुस्तक जो है ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली का प्रकाशन हुआ। इसमें ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में राय के दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। 1822 में राय की एक पुस्तक है जो हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन हुआ था। 1821 में राय अपने विचार प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कुमैदी अथवा प्रज्ञा चांद्र का प्रकाशन किया था। असंवाद कुमैदी संभवतः भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित तथा संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। फारसी भाषा में राय ने मुरातुल अखबार की भी प्रकाशन किया था। 1825 राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो केशववाद की उपासना और मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि होनी चाहिए। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? तो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग किया था। किसका? डेविड हेयर का। 1831 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश समाज विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया। राय को इंग्लैंड में समाज या सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की यात्रा या मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यहीं पर ब्रिस्टल ने 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राय की मृत्यु हो गई। किसकी? राजा राम मोहन राय को।
सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि सम्मानित किया था। और राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन जो कुछ समय तक महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र वागीश के हाथों में रहा। महर्षि द्वारिकानाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां जारी रही। अब ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ ने कलकत्ता के जोरासांकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। कालांतर में तत्वरंजनी ही तत्वबोधनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए समाज का आचार्य नियुक्त किया गया था। कालांतर में आचार्य केशव के उदारवादी विचारों के कारण ही समाज में फूट पड़ गई। अब 1865 में टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से मुक्त कर दिया। इसके बाद केशव आचार्य ने प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज का और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका प्रकार ब्रह्म समाज में पहली बार कब हुआ था? 1865 में। अब फूट के बाद देवेंद्र टैगोर का संगठन ब्रह्म समाज, जबकि केशव चंद्र का संगठन जो है आदि ब्रह्म समाज में बदल गया। आदि ब्रह्म समाज किसका हो गया? केशव चंद्र सेन का। ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर का। इसके बाद आचार्य केशव ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपने अल्पायु पुत्री की विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया और 1878 में जो ब्रह्म समाज की द्वितीय विघटन का कारण बना। साधारण ब्रह्म समाज जो है 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए। गुट ने आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन आदि। जनसाधारण को शिक्षित करने हेतु साधारण ब्रह्म समाज ने तत्व कौमुदी, संजीवनी, नव्य भारत, ब्रह्मा, जनमत, इंडियन मैसेंजर, मॉडर्न रिव्यू जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। प्रार्थना समाज आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। उन्हें अपनी प्रचंड मेधाशक्ति के कारण महाराष्ट्र का सकुरात या सुकरात भी कहा जाता था। महादेव गोविंद रानाडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रानाडे ने एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम कर दिया गया। वेद समाज केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक के श्रीधरालु नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया था। आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो मोरबी रियासत में टंकारा नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? जिला राजकोट। बचपन का नाम मूलशंकर था इनका। और गुरु कौन थे? दंडी स्वामी पूरानंद। 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूलशंकर में अचानक वैराग्य की जन्म लिया और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक
सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। स्वामी दयानंद ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वारा खोल दिए गए। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था। 1882 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की और 1867 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका लहराई। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? तो दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई है कुछ विरोधियों द्वारा कांच पीसकर पिलाने के कारण कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में उनका देहांत हो गया। और आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो वो 1892 से 93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोध तथा दूसरा पश्चात शिक्षा का समर्थक था। मतलब दो गुट थे, उसमें एक लोग विरोध कर रहे थे शिक्षा का, तो एक गुट जो है आपका सपोर्ट कर रहे थे। तो पश्चात शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। किसका? गुरुकुल की। पाश्चात शिक्षा के समर्थकों में हंसराज, लाला लाजपत राय थे। इन लोगों ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज 1886 की स्थापना किया था। यंग बंगाल आंदोलन 1828। बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेजियो द्वारा की गई थी। 1809 ईस्वी में जन्मे डेजियो 1826 में कलकत्ता एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे। बंगाल युवा आंदोलन के कुछ मुख्य मुद्दे थे या मुख्य उद्देश्य थे: प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने आदि था। डेजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष थे। डेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता था। इसके बाद आपके आते हैं स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद जी परम शिष्य थे। रामकृष्ण व करुणा की नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था, जो कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य विवेकानंद इनके संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। और 1893 में, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य को सारे धर्म ईश्वर को ओर ले जाते हैं। स्वामी जी की
भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान असंपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। किसने कहा था? न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने लिखा था। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की और कैलिफोर्निया में एक शांति आश्रम की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया था। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में समाजवादी हूं मैं भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल खाने का आह्वान भी किया था। स्वामी जी ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता तो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद का कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्वास करने दे। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आत्मिक या आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 1900 में पेरिस में हुआ था, जिसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भी भाग लिया था। विवेकानंद की बहन धर्म बहन सिस्टर निवेदिता का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑन एनी बेसेंट 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाउस्की तथा कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल या थियोसॉफिल सोसाइटी की स्थापना की। यह सोसाइटी जो है जाति पाति संप्रदाय या लिंग भेद किए बिना मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करती थी। साथ ही साथ भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित करने में भी इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था। एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। अब प्रारंभ से ही इनकी धर्म में प्रगाढ़ आस्था थी। बाद में थियोसॉफिक विचारों से प्रभावित हुए और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गई और 1893 में उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बाद में उन्होंने 1893 में भारत का रुख किया और भारत को थियोसॉफी की गतिविधियों का केंद्र बनाया। 1917 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। अब भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1858 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा बी.डी. सावरकर 1907 में भारतीय हिंदू महासभा की महाराष्ट्र में स्थापना की थी। प्रारंभ में इसका नाम हिंदू सभा था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम लीग का विरोध करना और उसकी सांप्रदायिक नीतियों को कार्यान्वित न होने देना था। प्रखर राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूरे देश की हिंदू महासभा नेताओं, क्रांतिकारियों, राजा राम मोहन राय की एक सभा हरिद्वार में बैसाखी के दिन
1905 में आयोजित की इस सभा में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया, जिसमें महाराजा मनचंद्र नंदी को प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद महंत, अवैधनाथ बनर्जी चटर्जी, स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेताओं ने समय समय पर हिंदू महासभा का नेतृत्व किया। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा हिंदू महासभा के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म से अलग हो गए परिवारों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। वीर सावरकर जी ने पतिता उद्धार सभा का गठन कर हिंदू महासभा के नेतृत्व में पूरे देश में सामाजिक एकता का मूल मंत्र दिया गया। अन्य धार्मिक आंदोलन क्या क्या था? तो धर्म सभा की स्थापना 1803 में राधाकांत देव ने की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। इस संस्था की लोग सामाजिक धार्मिक स्तर को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थक थे। इसके बाद आपका आता है लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। व्यवसाय से न्यायाधीश श्री देशमुख को 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बनाया गया। उन्होंने पश्चात शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीरे संगलिंगम पत्तुलु द्वारा विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में ब्रह्म राम जी मालाबारी पारसी ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 साथियों दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयंकर एवं जाम्बेडकर शास्त्री ने की थी। भारतीय सेवा समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में समाज सुधार के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। रहनुमाए मजदयासन सभा पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था। इस संस्था की स्थापना 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने की थी। रहनुमाए मजदयासन सभा ने राप्त गुप्तार सत्यावादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। मुस्लिम सुधार आंदोलन क्या था? तो 19वीं शताब्दी के नवजागरण आंदोलन से मुस्लिम समाज भी अछूता न रह सका। 19वीं सदी में इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के अस्तित्व में आए थे। अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य क्या है? तो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राजभक्त बनाना है। 1870 के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। सर सैयद अहमद खां जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती थे, बाद में हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया। अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले अच्छी स्थिति में स्थापित करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपए का व्यक्तिगत दान भी दिया था। सर सैयद अहमद खान का वह लाइन पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। इनका जन्म जब हुआ था 17 अक्टूबर 1817 कहाँ? दिल्ली में। 1857 में विद्रोह के समय एक कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने तथा मुस्लिम समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने
1857 के विद्रोह पर असहबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी और 1864 में उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका कार्यालय बाद में अलीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया गया। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम से पीरी मुरीदी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखी थी। से वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपए का व्यक्तिगत दान भी दिया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि क्या थी? तो शिक्षा के प्रसार के लिए 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ पर सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ स्कूल प्राइमरी की स्थापना की गई और 1877 में इसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया। लिटन ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था और उत्तर प्रदेश के गवर्नर विलियम म्योर ने इसी भूमि प्रदान की थी। इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थियोडर बैंक थे। 1920 ईस्वी में इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया था। देवबंद आंदोलन क्या है? तो देवबंद आंदोलन जो है आपका मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं सर एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इसी मदरसे से कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार या प्रचार करने तथा विदेशी शासनों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन तथा देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा का पश्चात संस्कृति का पूर्ण प्रतिबंध था। देवबंद स्कूल के समर्थकों ने शिवालिन नुमानी 1857 से 1914 फारसी और अरबी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक थे। शिवली महोदय ने 1894-96 में लखनऊ में नवदतुल आंदोलन तथा दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। शिवाली नुमानी जो है कांग्रेस के प्रशंसकों में से थे। उन्होंने भारत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया था और शिवाली नुमानी ने कहा कि मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर ऐसा राज्य स्थापित कर सकते हैं जिसमें दोनों समुदाय सम्मान सुख पूर्वक रह गए सके। अहमदिया आंदोलन क्या है? तो अहमदिया आंदोलन जो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1909 ने किया था। इसी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों में आधुनिक वैदिक विकास के संदर्भ में धर्म उपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा तथा महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसाम सिंह का अवतार होने का दावा भी किया था। इसके बाद आपका आता अन्य मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है? फायरेजी आंदोलन की स्थापना 1804 में फरदपुर बंगाल नामक स्थान पर हाजी सैयदुल्लाह दादू मियाँ द्वारा की गई थी। हुमुदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ द्वारा 1863 में कलकत्ता में की गई थी। तययूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में ढाका से करामत अली जौनपुरी ने किया था और प्रखर राष्ट्रवादी हररार आंदोलन का प्रारंभ मजहर उल हक ने किया था। इसके बाद आपका आता है सिख सुधार आंदोलन क्या है? तो सिख धर्म संसार का नवीनतम धर्म है। समय के साथ इस धर्म में भी विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी। पश्चिम के प्रगतिशील विचार एवं तर्क बुद्धि ने इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। इसके बाद निरंकारी आंदोलन क्या है? इस आंदोलन का नेतृत्व दयाल साहिब ने किया था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों एवं कुरीतियों को दूर करना था।
इस दिशा में कूका आंदोलन भी प्रयास किया गया था। कूका आंदोलन कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में। पूछता कि कूका आंदोलन मिलान करने के लिए देता है। कूका आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में भारत जवाहरलाल ने किया था, किंतु शीघ्र ही आंदोलन धार्मिक आंदोलन से ज्यादा राजनैतिक आंदोलन बन गया था। नामधारी आंदोलन क्या है? तो नामधारी आंदोलन का प्रारंभ बाबा राम सिंह 1816 से 1885 एवं उनके शिष्य कौन थे? तो बालक सिंह द्वारा किया गया था। यह आंदोलन कूका आंदोलन की एक शाखा थी। इस आंदोलन के कार्यकर्ता नामधारी कहलाए। यह मूर्ति, वृक्ष एवं दरगाह की पूजा और गौ मांस भक्षण के विरोधी और महिलाओं की समानता एवं पुनर्विवाह के समर्थक थे। इस आंदोलन के अनुयायी श्वेत पगड़ी और श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसका सिंह सभा आंदोलन क्या है? तो 19वीं शताब्दी में सिखों का धार्मिक सुधार सिंह सभा आंदोलन के द्वारा खालसा दीवानी नामक संस्था के माध्यम से अमृतसर प्रारंभ हुआ। अकाल लहरी क्या है? तो जो कि सिंह सभा के ही एक छोटा आंदोलन था। इसी के द्वारा भ्रष्ट सिख महंतों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और इसका परिणाम क्या था? तो नवंबर 1920 में गुरुद्वारों का नियंत्रण या शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी नामक निर्वाचित समिति के हाथों में आ गया था। एक क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और 9 दिन का प्राप्त तारा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारत के नवजागृत के अग्रदूत इत्यादि उपाधियों किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय से। और सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्र भाषा का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। डीवी कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लाला हंसराज। मानव धर्म सभा गुजरात और यूनिवर्सल रिलीजन सोसाइटी का गठन किसने किया था? मेहता जी दुर्गाराम मनसाराम गुजरात। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज। एनी बेसेंट का प्रमुख दर्शन अब मुख्य रूप से किस से लिया गया था? तो हिंदू और बौद्ध दर्शन से। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में मुंबई में किया था। सेवा समिति बाब्य स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1914 में श्री राम वाजपेयी द्वारा मुंबई में। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? हृदयनाथ कुंजर ने 1914 में। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? 1863 में अब्दुल लतीफ ने। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मजहर उल हक ने। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ को। 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से किसने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किए थे सर सैयद अहमद खान ने। सिविली नोमानी ने मुसलमानों के लिए किस शिक्षा पर बल दिया था? तो दिए थे पाश्चात्य शिक्षा। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसका शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल साहब ने। इसके बाद 19वीं सदी के सामाजिक सुधारक शिशुवध प्रथा क्या था? शिशुवध प्रथा 13वीं सदी में राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। गवर्नर जनरल जानसेर ने 1785 के बंगाल नियम 21 और 1804 के नियम 45 द्वारा इस क्रूर अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। ये अगला चैप्टर जो है 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आपका। सर्वप्रथम बनारस के रेजिडेंस जोनाथन डंकन ने इस प्रथा को बंद करवाने हेतु प्रयास किया था। अंत में विलियम बेंटिंग 1828 से 35 ने राजपूताना के लिए शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया तथा लॉर्ड हार्डिंग 1844-48 बालिका शिशु हत्या की निषेध किया था। सती प्रथा क्या था? अकबर सिकंदर, कश्मीर का शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क और
फ्रांसीसियों ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक संवाद कुमुदी पूछता किसका है के माध्यम से इस प्रथा पर जोरदार प्रहार करना प्रारंभ किया और सरकार पर दबाव बनाया कि यह प्रथा खत्म की जाए। अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 4 सितंबर 1829 के नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब प्रारंभ में यह प्रतिबंध सिर्फ बंगाल पर लागू था, बाद में पूरे देश पर लागू हो गया। दास प्रथा क्या था? सर्वप्रथम फिरोज तुगलक और बाद में अकबर ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दासों का व्यवहार या व्यापार बंद करवा दिया गया और लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 के एक्ट 5 द्वारा दासता को गैर कानूनी बना दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह का स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया और 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। डीके कर्बी जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे ने स्वयं एक विधवा से विवाह किया। उन्होंने 1893 में विधवा विवाह मंडली तथा 1899 में पूना विधवा आश्रय खोला था। इसी तरह विष्णु शास्त्री ने भी विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देने के उद्देश्य से 1850 में विधवा विवाह समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बाद 1872 ब्रह्म समाज मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक ने समय पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता प्रदान करना था। इसके बाद बाल विवाह क्या है? तो अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए 3 अधिनियम बनाए थे। कौन कौन से? तो पहला है जो आपका नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872, दूसरा है सम्मति आयु अधिनियम 1891 में और शारदा अधिनियम फेमस था 1929 में। पहला जो नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872 के विषय में थोड़ा देख लिया जाए। इसमें 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह वर्जित कर दिया गया। इसी अधिनियम को लाने में केशव चंद्र सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इस अधिनियम का हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट 1891, यह अधिनियम फारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से आ पाया। इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। शारदा एक्ट क्या है? 1829। 1929 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया था। इसके अंतर्गत विवाह की आयु 14 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष की लड़की निर्धारित कर दिया गया था। इस अधिनियम के पास करवाने में मजहर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री शिक्षा क्या? ईसाई मिशनरियों ने 1829 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। जे.ई.डी. वैथुन ने 1849 में कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। आधिकारिक तौर पर 1849 के चार्ल्स हुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। अप्रो कर्बे मोहिदर ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय था। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना पुणे में हुई थी। किस समाज सुधारक को विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे समाज की दशा सुधारने वाले कार्य हेतु
1955 में पद्म विभूषण तथा 1958 में भारत रत्न जैसे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो D.K. कर्वे। ठगी प्रथा का दमन जो है 1830 में किसके द्वारा किया गया था? तो कर्नल स्लीमैन द्वारा। नरबली प्रथा की समाप्ति के लिए गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? कैंपबेल। हिंदू सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट हिंदू सम्मेलन की स्थापना की थी। बहराम जी मालबारी के प्रतिनिधियों से पास हुआ सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। दास प्रथा किस नियम के तहत और कब समाप्त हुआ था? तो 1843 में 5वें नियम के तहत एडनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अंतर जाति विवाह का समर्थन एवं बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति किस एक्ट द्वारा की गई थी? तो सिविल मैरिज एक्ट 1872। इसका हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार किस कानून से दिया गया था? तो हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। अब अगला चैप्टर जो रहेगा आपका लेसन निम्न जाति आंदोलन, वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लगातार आप लोग वीडियो देखिए, टेस्ट सीरीज करा रही हैं चैनल पे, हर सब्जेक्ट का हम पढ़ा देंगे आपको लेक्चर। ठीक है, थैंक्स।